खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की नौसेना ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों और विशेष रूप से अमेरिकी पेंटागन की भौहें तान दी है। बीते मंगलवार 17 फरवरी को ईरान ने अपने स्वदेशी और अत्याधुनिक शहीद सुलेमानी क्लास कॉर्वेट से लंबी दूरी की मिसाइल का सफल वर्टिकल लॉन्च कर अपनी समुद्री पहुंच रोकने यानी सी डिनायल की रणनीति को दुनिया के सामने रखा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदार इस्लाम की नौसेना ने अभ्यास के दौरान शहीद सैयद शिराजी युद्धपोत से सयाद 3G सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल वर्टिकल लॉन्च किया। ये पहली बार है जब ईरान ने समुद्र के बीचों बीच से लंबी दूरी की हवाई रक्षा मिसाइल दागने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का उपयोग इसे और भी घातक बनाता है। पारंपरिक मिसाइल लॉन्चरों के विपरीत VLS तकनीक से मिसाइलें सीधे ऊपर की ओर दागी जाती हैं, जिससे जहाज किसी भी दिशा से आने वाले दुश्मन के विमान, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल पर पलक झपकते ही जवाबी हमला कर सकता है। ये तकनीक अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के पास ही उन्नत अवस्था में थी। क्या है शहीद सुलेमानी क्लास की खासियत? ईरान का ये नया युद्धपोत केवल एक जहाज नहीं बल्कि समुद्र में तैरता हुआ एक अभेद्य किला है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसका डिजाइन कैटामरान रखा गया है। दोहरे पतवार वाला ये जहाज समुद्र में भी अत्यधिक स्थिर रहता है और बहुत तेज गति से चलने में सक्षम है। इसमें स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बनावट ऐसी है कि ये दुश्मन के रडार की नजरों से बच निकलने में माहिर है, जिससे ये सरप्राइज अटैक करने के लिए बेहतरीन हथियार बन जाता है। ये जहाज न केवल हवाई हमलों को रोकने के लिए सयाद 3G मिसाइलों से लैस है, बल्कि इसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और टॉर्पीडो भी लगे हैं जो बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी चुनौती दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने सयाद 3G का भी सफल परीक्षण किया है। इस एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण उसकी सैन्य रणनीति में क्वांटम जंप माना जा रहा है। ये केवल एक मिसाइल का टेस्ट नहीं था, बल्कि समुद्र से एक अभेद्य हवाई सुरक्षा घेरा तैयार करने की क्षमता का भी प्रदर्शन था। सयाद 3G ईरान के प्रसिद्ध सयाद मिसाइल फैमिली का सबसे आधुनिक संस्करण है। इसे विशेष रूप से लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के दौर में इस परीक्षण के पीछे छिपे कूटनीतिक और सैन्य संदेश अत्यंत गहरे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। इस इलाके में अपनी नेवी और एयर डिफेंस को मजबूत कर ईरान ने अमेरिका को दिखा दिया है कि उसके युद्धपोत अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साये में काम करने को मजबूर नहीं है। वे अब तक खुद का सुरक्षा कवच बनाने में सक्षम है। अमेरिका अक्सर खाड़ी क्षेत्र में अपने विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती कर दबाव बनाता है। ईरान का ये नया स्टील्थ युद्धपोत उन कैरियर्स के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इसे रडार पर पकड़ना और नष्ट करना बहुत कठिन है। ये परीक्षण अमेरिका के उन आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों पर एक करारा प्रहार है जिनका उद्देश्य ईरान की तकनीक को रोकना था। ईरान ने दिखा दिया है कि वो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो चुका है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की नई क्षमता इलाके में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रभावी ढंग से सी डिनायल लागू करता है तो किसी भी युद्ध की स्थिति में वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में आर्थिक हाहाकार मच सकता है। अब अमेरिका के लिए चुनौती ये है कि वो ईरान की इस नई वर्टिकल लॉन्च क्षमता का मुकाबला कैसे करेगा। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार निश्चित रूप से इस बात पर मंथन कर रहे होंगे कि हमला करने या दबाव बनाने से पहले उन्हें अब ईरान के इस नए तैरते हुए किलों से निपटना होगा। मध्य पूर्व में हालात ऐसे बन चुके हैं मानो ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिकी सेना क्षेत्र में अपनी तैनाती बढ़ा चुकी है। लंबी दूरी की बम वर्षक और नौसैनिक ताकत सक्रिय मोड में बताई जा रही है। वॉशिंगटन से सख्त बयान आ रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप यह संकेत दे चुके हैं, अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर झुकता नहीं तो सभी विकल्प खुले हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप की रणनीति पर एक बड़ा झटका लगा है और यह झटका आया है अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर ने साफ कर दिया है, ईरान पर संभावित हमले के लिए ब्रिटिश वायुसेना यानी RAF रॉयल एयर फोर्स के ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।
अमेरिका कथित तौर पर ग्लॉस्टरशायर स्थित आरएएफ फेयरफोर्ट और हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया जैसे रणनीतिक अड्डों तक पहुंच चाहता था ताकि लंबी दूरी की बमवर्षक विमानों और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूती मिल सके। लेकिन लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार का तर्क है किसी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने वाली स्ट्राइक में शामिल होना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो सकता है जब तक कि आत्मरक्षा की स्पष्ट और तात्कालिक स्थिति साबित न हो। लंदन ने यह भी कहा है कि वह पहले भी ईरान के खिलाफ प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाए रख चुका है और केवल अपनी संपत्तियों तथा सहयोगी बलों की सुरक्षा तक ही सीमित रहा है। यहीं से कहानी में मोड़ भी आता है। अमेरिका के लिए डिएगो गार्सिया सिर्फ एक एयरबेस नहीं है बल्कि हिंद महासागर में रणनीतिक ताकत का केंद्र है। यह अड्डा चागोस द्वीप समूह का एक हिस्सा है और दशकों से अमेरिका ब्रिटेन की साझा सैन्य मौजूदगी का प्रतीक भी रहा है। प्रस्ताव कि इस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी जाए जबकि डिएगो गार्सिया को 99 सालों के लिए लीज पर रखा जाए। ट्रंप पहले ही समझौते पर असंतोष जता चुके हैं और अब आरएएफ ठिकानों पर रोक ने उनकी नाराजगी और बढ़ा दी। ट्रंप का कहना है अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते पर नहीं आता तो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम जरूरी होंगे। लेकिन ब्रिटेन का इनकार यह दिखाता है कि पश्चिमी गठबंधन के भीतर भी सैन्य कार्रवाई को लेकर एक राय नहीं है। उधर ईरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। तेहरान की चेतावनी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में असर डालेगा। विश्लेषकों का मानना है कि खाड़ी क्षेत्र में किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार और समुद्री व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने विशेष संबंध कहे जाने वाले अमेरिका ब्रिटेन रिश्तों को भी कसौटी पर लाकर खड़ा किया। एक तरफ वॉशिंगटन सख्त रूप अपना रहा, वहीं दूसरी तरफ लंदन कानूनी वैधता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की शर्त रख रहा है। तो क्या अमेरिका बिना ब्रिटेन की मदद के आगे बढ़ेगा? क्या डिएगो गार्सिया से केवल सूचना देकर ऑपरेशन संभव होगा या आरएएफ ठिकानों की अनुपलब्धता रणनीति को प्रभावित करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कूटनीति आखिरी पल में युद्ध रुक पाएगी? फिलहाल मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि अमेरिका तैयारी पूरी कर चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ दिन को खींच रहा है। वो कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया है कि आओ देखते हैं किसमें कितना दम है।